नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। इससे पहले साइंस का पेपर का सॉल्यूशन देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। मैथ का पेपर जो है सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड सेमेस्टर 20 दिसंबर 2022 को जो पेपर आपका हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला बहुविकल्पी था, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या में डिफरेंस क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। जब आप उसमें शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो हो जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। और जब आप उसमें माइनस वाली संख्याओं को भी, यानी -1 -2 ऐसे शामिल कर लेते हैं, तब वो हो जाती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि पूर्णांक संख्याएं वो जिसमें माइनस वाली संख्याएं भी हो, जीरो भी हो और सभी प्लस वाली संख्याएं भी हो। पूछा था सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। क्या जीरो से छोटा -1 नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये तो हो सकता है, परंतु यहां पर तो सबसे छोटा पूछने के साथ साथ एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी तो दिया हुआ है। क्योंकि -1 से छोटा तो -2 भी होता है, -2 से -3 -4 ऐसे छोटा, जितना आप पीछे बढ़ता जाएंगे वो संख्या छोटी मिलती जाएगी, यानी अनंत तक आप जा सकते हैं। यानी आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ना जीरो होगा ना -1 होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन ना दिया होता तब आप -1 के साथ जा सकते थे, परंतु यहां पर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। पूरा मैंने आपको तर्क भी समझा दिया कि क्यों होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। परिमाप समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? तो आप जानते हैं परिमाप का मतलब ही होता है कि जो बाहर की, जो ये वाली जो बाहर का साइड होता है ना, इनका टोटल ऐड जो होता है, तो तीनों भुजाओं का जो जोड़ होगा वो हो जाएगा ए। अगर तीनों को साइड को मान ले तो 3a हो जाएगा। और परिमाप आपको ऑलरेडी 3 दे ही रखा है मीटर में वैल्यू। अब a की वैल्यू अगर यहां पर निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 मीटर में आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या कह रहा था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और भुजा ही आपकी यहां पर a है जो हमने यहां पर निकाली। a का मान जो एक आपने यहां से निकाला यहां रख दीजिए, यानी √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा। बस ये ध्यान दीजिए मीटर लगा हुआ है तो मीटर गुणे मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर वाला ये ऑप्शन दे रखा है, यही सही हो जाएगा। सेंटीमीटर देकर भी कंफ्यूज किया गया है तो आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। 2 देखिए कहां है, यहां दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो आपकी खुद से कटे और एक से कटे, केवल 2 ऐसे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। या तो वो संख्या स्वयं से कटे या तो फिर आपका एक से कटे। तो यहां पर देखेंगे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 11 जो है केवल 11 से कटता है और एक से कटता है। 2 भी सेम, मैंने बताया ना 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 खुद से भी कटती है। इसी प्रकार 3 भी आपकी अभाज्य संख्या होगी जो स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। जैसे यहाँ 8 देखेंगे ना तो 8 तो 2 से भी कट जाता है, 9 देखेंगे 3 से भी कट जाता है, यहां पर देखिए 6 है ये 2 से भी कट जाता है, तो बाकी सभी ऑप्शन कट जाएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो कह रहा है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक और गुणात्मक। योगात्मक मतलब इनके साइन बदल जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3/4 आपका माइनस में दे रखा है तो 3/4 प्लस जो है ये योगात्मक हो जाएगा। और गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में ये संख्याएं जो होती हैं वो पलट जाती, चिन्ह वही रहता है, यानी -3/4 है तो -4/3 आपका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ऑप्शन बी सेकंड वाला दे रखा है, यही आपका यहां पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। रेखीय समीकरण क्या होता है, जिसमें आपका जो x की घात होती है वो मैक्सिमम आपको एक ही देखने को मिले, और यही आपसे कह रहा है कौन सा नहीं है। यहां पर देखिए 2x² दे रखा है, आसानी से आप छाट सकते हैं, जो कि रेखीय समीकरण नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक कौन सा होगा। तो 4x-6 ये नंबर हो जाएगा, इसके जस्ट बाद अगर जाएंगे, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इसके जस्ट एक बाद आपको जाना है तो एक जोड़ दीजिए उसमें, तो यही चीज हम यहां पर करेंगे, एक हम जोड़ देंगे। अब नंबर के साथ नंबर आपका घटेगा तो 4x तो ऐसे ही रहेगा, -6 से यहाँ +1 है तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो -4x-5 जो आप देख रहे हैं ये आपका आंसर हो जाएगा, जो इसके बाद का ठीक धन पूर्णांक हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं।
तो इस प्रश्न को सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो ये वैल्यू आप नीचे वाली बटे वाली देख रहे हैं ना, इसका आप ले लीजिए एलसीएम, या तो आप ब्रैकेट भी खोल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे -2/3 लिखा है, -2/3 को आप लिख लीजिए, उसके बाद प्लस का साइन लगा है और ब्रैकेट में देखिए अंदर माइनस है, तो जब ब्रैकेट खुलता है ना तो साइन प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4/5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 6/7 हो जाएगा। 3, 5 और 7 इनका एलसीएम क्या होगा, तीनों ही संख्याएं आप देख रहे हैं ना विषम है, तो सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 105 एलसीएम हो जाएगा। 3 कितनी बार में 105 में जाता है, तो ये जाता है 35 बार में, और 35 को ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 35 दूना होता है 70, यानी माइनस का 70 यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस वाला साइन जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर लगा दीजिए। फिर आप देखिए 105 जो है ये कितनी बार में जाएगा, यानी 5 कितनी बार में, 105 में जाएगा, तो डिवाइड करेंगे डायरेक्ट तो 21 बार में जाएगा, क्योंकि 20 बार में तो 100 होता है, 21 बार में जाएगा। और 21 को ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 21 गुणे 4 हो जाता है आपका 84, यानी कि यहां पर आपकी वैल्यू 84 आ जाएगी। फिर माइनस लगाएंगे, 7 जो है वो 105 में कितनी बार में जाता है, तो 105 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान आएगा 15, और 15 छक्के, ऊपर 6 लिखा है ना तो इसी से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 15 छक्के होता है 90, तो यहां पर आपका 90 हो जाएगा। अब देखिए तीनों ही वैल्यू आपकी किस में है, माइनस में है, तो माइनस में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो वैल्यू होती है वो जुड़ जाती है, पर चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगता है। तो तीनों को अब आप जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा 244, और वो भी माइनस का, और बटे में हो जाएगा आपका 105, यानी ये आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा इस प्रश्न नंबर 7 का। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से, एक बड़ा 15 सेंटीमीटर भुजा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। हमेशा आपको डिवाइड कर देना होता है, तो जो ये 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ना, इसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी बराबर 15 होगी, ये भी 15 होगी, ऐसे करके इस तरफ वाली भी, और इसी में से ही आपको 5-5 के काटने हैं। तो इसका अगर आप निकालेंगे 15 वाले का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, यानी 15 गुणे 15 ये आपका बड़े वाले जो वर्ग है ना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इससे आपको डिवाइड कर देना है छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो छोटा वाला जो होगा उसी में से काटेंगे ना, तो 5 गुणे 5 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर छोटा वाला आप देखिए तो ये इसकी भी चारों भुजाएं 5 ही होंगी, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, तो आपका 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब 15-15 में कितना होता है, 225 होता है, और बटे में 5-5 या 25 होता है, 25 से इसे काटेंगे तो 9 आएगा, 9 वर्ग इनमें से काटे जा सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। घनाकार बर्तन की बात की जा रही, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी कि भुजा क्यूब अगर आप करेंगे, ये आपको भुजा ऑलरेडी दे रखी है, एक कोर का मतलब ही ये भुजा दे रखी है, यानी कि 10 का आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर जो दे रखा है इसका क्यूब करेंगे, और 10 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब आगे ये कह रहा है बर्तन में रखे जल का आयतन जो है, ये आपने आयतन जो घनाकार बर्तन है ये आयतन ही तो निकाला है, ये सूत्र जो होता है। अब यहां पर प्रश्न में ये नहीं कह रहा है कि ये वैल्यू सेंटीमीटर में बताइए, कह रहा है ये वैल्यू लीटर में बताइए। आपको पता है कि 1 लीटर की जो वैल्यू होती है वो होती ही है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो आया ही है, यानी आप बर्तन में रखा जो जल का आयतन होगा वो 1 लीटर आपका हो जाएगा आंसर। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था, तो आंसर 1 लीटर आपका हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से आपस में गुणा कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा। देखिए आपको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं ताकि समझ में आपको आता रहे किस प्रकार से हम गुणा करें। एक्स प्लस वाई को हम पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको गुणा करते हैं, तो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। इस एक्स को इस माइनस एक्स वाई से गुणा करेंगे तो माइनस वाला साइन रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई रहेगा, और प्लस का साइन आप लगा दीजिए। एक्स को वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई को सबसे गुणा कर लीजिए, प्लस साइन लगाइए, वाई को गुणा करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, वाई को वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स होगा और साथ ही साथ वाई स्क्वायर होगा। उसके बाद लास्ट में देखिए वाई यहाँ है और यहाँ वाई स्क्वायर है, यानी प्लस का वाई क्यूब होगा। तो ये तो हमने सीधे सीधे गुणा कर लिया। अब आप इसमें ये देखिए कि क्या क्या वैल्यू कट सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो एक्स स्क्वायर ये है,
एक्स स्क्वायर ये है, वाई भी है, वाई भी है, ये पूरी वैल्यू प्लस में है, ये पूरी वैल्यू माइनस में है, तो ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू तो कट गई। सेम चीज एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, तो ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू भी कट गई। बचा क्या, एक्स क्यूब और यहाँ पर वाई क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला। लास्ट अति लघु प्रश्न था कि एक संख्या के एक चौथाई में से अगर एक घटाते हैं, उस घटाने पर शेषफल एक बचता है, तो वो संख्या बताइए। तो जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है ना, ऐसे हम चलेंगे। देखिए कह रहा है किसी संख्या के एक चौथाई से एक घटाना है, तो मान लेते हैं वो संख्या आपकी x है। कह रहा है इसका एक चौथाई, x का एक चौथाई क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाते हैं, माइनस अगर एक करते हैं, तो एक घटाने पर शेषफल जो है आपका एक बचता है, यही तो बोला। अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इसको एक रख करके चार का एलसीएम ले लेते हैं, तो चार हो जाएगा एलसीएम, चार एकन्नम चार, एक्स से ऊपर गुणा करेंगे तो ये आपका 4x हो जाएगा। 4x नहीं x हो जाएगा, क्योंकि हम तो ये देखेंगे ना 4 1 जा 4 होता है ना, कितनी बार में जा रहा है, जितनी बार में जा रहा है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं ना, तो यहां पर हमारा ऊपर हो जाएगा x, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 1 4 जा और 4 1 जा 4, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। अब ये वाला जो 4 है उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर का 4। ये वाला जो 4 है माइनस का उधर जाएगा, तो जाकर के जुड़ जाएगा 4 में 4, तो कितना हो जाएगा, 4 में 4 जुड़ करके 8 हो जाएगा। तो यानी वो संख्या हमारी 8 हो जाएगी जो कि प्रश्न में आपसे पूछी गई थी। तो यही हो जाएगी। इसको रख के चेक भी कर सकते हैं कि इसका एक चौथाई करेंगे, एक घटाएंगे, तो शेषफल आपको एक प्राप्त होगा। और ऐसे क्वेश्चन में चेक हमेशा कर लिया करिए। जैसे हमारी संख्या 8 है, इसका एक चौथाई कितना होगा, एक चौथाई मतलब बटे 4, इसका एक चौथाई, तो 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा। अब यही तो कह रहे हैं, इस दो में से अगर एक आप घटाते हैं, शेषफल एक मिलता है, बिल्कुल मिलेगा, दो में से एक घटाएंगे एक मिलेगा। तो ऐसे इसको बाद में चेक भी कर लीजिए। तो ये हो गए हमारे सभी अति लघु। यहाँ पर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको दूसरी स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर मैंने अलग से क्वेश्चन लगा दिया है। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है एक वर्गाकार बगीचा है और उसके चारों ओर क्या है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। तो हम आपके लिए ये साइड में सबसे पहले बना देते हैं मार्ग। ये पूरा मार्ग है, ठीक है, और इसके बीचों बीच में आपको बगीचा देखने को मिल रहा है। लिख भी दिया है और हाईलाइट भी मैंने करा है कि एक वर्गाकार बगीचा है, ये वर्ग है और बगीचा है। क्लियर है, ठीक है। इसके चारों ओर कह रहा है 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, यानी 50 सेंटीमीटर इधर भी होगा, सड़क की बात कर रहा है, समझते चलिएगा, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर ऊपर भी होगा, 50 सेंटीमीटर इस तरफ भी होगा और 50 सेंटीमीटर नीचे भी होगा। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर ये चौड़ाई का क्या बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, इसीलिए मैंने यहां सड़क लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे कह रहा है बगीचे की लंबाई सहित अगर बात करें, यानी कि अगर आप, ये जो सड़क है बाहर नीली कलर की है और बगीचा आपका पीला कलर का है, अगर हम इस सड़क और इस बगीचे को पूरा पूरा लंबाई तक माप लें, तो कह रहा है बगीचे की लंबाई मार्ग के साथ जो है 51 मीटर की है, यानी ये लंबाई की बात कर रहा है। क्लियर है आपके दिमाग में कि बगीचे की लंबाई मार्ग सहित जो है वो 51 मीटर है। तो बगीचे का क्षेत्रफल, केवल पीले कलर वाला जो है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, ये वैल्यू सेंटीमीटर नहीं मीटर में है, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू दे रखी है 51 मीटर में है, जो आपका पूरा वैल्यू बगीचा और सड़क मिला करके है। और यहां वाली जो वैल्यू है चारों तरफ वाली, ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए या तो सेंटीमीटर को। तो हम क्या करते हैं, नहीं पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि करना क्या है। हमें करना ये है कि ये जो इतना वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, मैं ऐसे करके कह रहा हूं, ये वाला हिस्सा 50 सेंटीमीटर वाला और इधर वाला 50 सेंटीमीटर वाला हिस्सा, इस टोटल 51 मीटर में से अगर हम घटा दें तो हमें बगीचे का पता चल जाएगा, क्योंकि ये बगीचे में इधर वाला और इधर वाला दो ही तरफ वाला तो एक्स्ट्रा है। क्लियर है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमें वर्ग का जो क्षेत्रफल पता है वो होता है भुजा स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं आपके समझने के लिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हमने लिख दिया। अब 51 मीटर वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। 51 से अच्छा 50 सेंटीमीटर को चेंज कर लेते हैं। देखिए एक मीटर में जो वैल्यू होती है, यही लिख देते हैं ऊपर ही, एक मीटर में जो वैल्यू होती है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो अगर आपसे कहा जाए 50 सेंटीमीटर में जो है
कितने मीटर होंगे, तो आधे हो जाएंगे, यानी कि 50 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो 50 और बटे में आपका 100 आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी मीटर में हो जाएगी। अगर आप काटेंगे तो 5 50 और बटे 2 आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 मीटर के बराबर आपकी 50 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू 50 सेंटीमीटर वाली है ये 0.5 मीटर आपको पता चल गई है और यहाँ वाली 0.5 मीटर आपको पता चल गई है। क्लियर है? अब 51 मीटर टोटल थी, हमको निकालना केवल बगीचा है, तो हम इस 0.5 को अगर घटा दें इस 51 में से और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाल लें तो आ जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब यह है कि हम इस 51 मीटर में से आपका 0.5 एक बार घटाएंगे जो कि इस तरफ है और एक बार और 0.5 घटाएंगे जो कि इस तरफ है और दोनों बार घटाने पर 0.5 और 0.5 आपका टोटल 1 मीटर हो जाएगा। यानी आपका इस 51 मीटर में से अगर हम एक घटा देंगे, टोटल मीटर में हो गई ये सारी वैल्यू, अब तो आपका 50 मीटर में आपकी यहां पर वैल्यू आएगी। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो भुजा है वो आपकी कितनी है, 50 मीटर है। इस बगीचे की एक भुजा आपको कितनी पता चल गई है घटाने के बाद, 50 मीटर। अब आपको प्रश्न में बगीचे का क्षेत्रफल पूछा गया था। अब बगीचे की अगर एक भुजा पता है तो आपको पता है बगीचे का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार भुजा है। ऊपर मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया था। और भुजा स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, भुजा स्क्वायर का मतलब एक भुजा है 50, दूसरी भी हो जाएगी 50 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो 2500 मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर 2500 मीटर हमने यहां पर लिख दिया। उम्मीद करते हैं समझ में भी आपको आना चाहिए और मीटर के साथ साथ स्क्वायर जरूर लगाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको दो भुजाएं दे रखी ना। जब हम देखिए कभी भी आपको पता करना हो कि वहां पर इस मीटर स्क्वायर होगा मीटर क्यूब होगा, तो इस चीज को समझ लीजिए कि एक भुजा आपकी ये है मीटर में होगी, इधर वाली जो भुजा होगी वो भी मीटर में होगी। जब मीटर को मीटर से गुणा कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर ही तो लगेगा। अगर यही जब बात होती है तीन भुजाओं की तो मीटर क्यूब हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर 2500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स वाला, इसको भी लगा देते हैं। ये आपका जो है वो प्रश्न था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 82/9 जो है आपको दे रखी थी और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वैल्यू दे रखी इसी के संबंध में आपका फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, या ए माइनस वाला ले लीजिए क्योंकि माइनस वाले से, हाँ माइनस वाला लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहते हैं ए स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस बी स्क्वायर यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस टू ए बी, माइनस टू बचेगा क्योंकि ए बी में तो एक्स और वन अपॉन एक्स कट जाएंगे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू आसानी से पुट हो जाएंगे इसमें। अब x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये प्रश्न में दे रखा है, ये वाली वैल्यू, ये हम इसकी जगह रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, 82/9 और माइनस का जो है आपका 2, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस 82/9 में से 2 आपको घटाएंगे तो ये ऊपर जाके एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1 रख लीजिए, अगले स्टेप में 9 रख लीजिए, 9 वन जा 9, यहाँ तो 82 आ जाएगा और माइनस 1 9 जा 9, 9 दूना 18, 18 यहाँ पर रखेंगे, 82 में से 18 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 6 बचेगा यानी 64 बचेगा। तो बचेगा क्या, 64/9। तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए हमने एक स्टेप लिखा था, यानी x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो है इस ये बचेगा 64/9। क्या ये किसी से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। देखिए 64/9 काटेंगे तो नहीं, 64/9 नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर तो 64, हाँ ठीक। अब एक स्टेप अगले में ये कर सकते हैं कि जो x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर इधर आप ले आइए, यानी x माइनस वन अपॉन एक्स जो है इसका मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 64/9 हो जाएगा। अब इसको 64/9 को बाहर निकालेंगे तो 8 स्क्वायर होता है 64 और 9 होता है 3 का, तो ये आपका वैल्यू 8/3 इस x माइनस वन अपॉन एक्स की आ गई। स्टेप समझ रहे हैं ना, इसी सीरियल से हम चल रहे हैं, एरो भी साथ साथ में हमने लगा दिए हैं। अब जो प्रश्न में एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछ रहा था, हम क्या करें, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए क्यूब माइनस वन अपॉन बी क्यूब करके, आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो जानते हैं वही यहाँ लगा दीजिए। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ए माइनस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर यानी कि 1/x², और ए बी कट के आपका एक बचेगा यानी कि एक। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला हमने रखा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस 1/x³ जो है इसको ऐसे रहने दीजिए। यहां पर जो वैल्यू है x माइनस 1/x, ये तो हमने अभी निकाली है ना, 8/9, 8/3, ये हम यहाँ रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 8/3। और x² प्लस 1/x² जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये 82/9, यहाँ हमने प्रश्न में ही दे रखी थी, x² प्लस 1/x वाली, x² वाली। तो हमने यहाँ पर वैल्यू क्या रख दी, 82। इस ब्रैकेट में इसको रहने दीजिए, ब्रैकेट में 82/9, ठीक। और +1 जो आपका है, ये आपका साथ ही साथ हम यहाँ लिख देते हैं। तो 82/9 +1, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 82/9 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 82 में 9 जुड़ जाएगा, यानी 91/9 होगा। यहाँ पर क्या आएगा, 91, और बटे में आपका जो है वो 9 आएगा। अगले स्टेप में आप देखिए तो गुणा कर दीजिए सीधे सीधे, 91 गुणे 8 यानी आएगा 728, और 9 तिया 27/27, ये आपका आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को करना था, फॉर्मूले का यूज करके आप थोड़ा सा प्रश्न को सरल कर सकते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका था कि माँ की आयु जो है वो पिता की आयु से 5 वर्ष जो है वो कम है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले की अगर बात करें, दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, माँ की वर्तमान आयु पूछी गई थी। तो x मान के आयु आप कर सकते थे, ऑप्शन वाला तो खेल ही नहीं था। तो आप क्या कर सकते थे, माँ की जो वर्तमान आयु है उसको आप x वर्ष मान सकते थे। अब कह रहा था पिता की आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि पिता की आयु 5 वर्ष कम है ना, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो आपकी हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। ये इस प्रकार से आपकी हो जाएगी, क्योंकि पिता कह रहा है ना, माँ की आयु जो है वो पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी पिता अगर 5 साल आगे होंगे तभी तो माँ 5 साल पीछे होंगी। तो पिता की आयु x प्लस 5 होगी, तभी तो माँ की आयु x वर्ष होगी। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले क्या था, दोनों की आयु का रेशियो दे रखा था, तो कितना था, 5 और 6 का रेशियो था। अच्छा, 10 वर्ष पहले माँ की आयु कितनी रही होगी, 10 वर्ष पहले अगर मैं आपसे कहूं माँ की आयु जो है वो कितनी रही होगी, तो सीधे सीधे 10 माइनस कर दीजिए, x माइनस 10 वर्ष जो है वो रही होगी। और पिता की आयु क्या रही होगी, 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु होगी वो रही होगी x प्लस 5, तो पहले ही थी, इसमें से 10 और घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये 5 है, ये 10 है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, यानी x माइनस 5 वर्ष जो है वो रही होगी, ठीक है। अब इसका रेशियो आपको दे रखा है 5:6, यानी माँ की आयु कितनी है, x माइनस 10, पिता की आयु कितनी है, x माइनस 5, रेशियो कितना है, 5/6, ये तो आपको दे रखा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तिर्यक गुणा करके। तिर्यक जब आप गुणा करेंगे तो 6 को इधर गुणा करेंगे, यानी 6x माइनस 60 बराबर 5x माइनस 5, 5 जा कितना होता है 25, माइनस का होगा, ठीक है। अब 6x इधर है, 5x इधर है, उधर चला जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी x हो जाएगी बराबर, इधर माइनस का 60 है, उधर माइनस का 25 है। हम जब x को इधर लाए हैं, यानी 5x को बराबर के उस तरफ ले गए, तो 60 को इधर ले आइए, 60 हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस का 60 और माइनस का 25 कितना घट के हो जाएगा, 35 वर्ष आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। x क्या था, x ही तो माँ थी, और माँ की ही तो आयु पूछी गई थी, यानी 35 वर्ष आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा, सभी जो भी क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं ना, हम इसको सेव भी करते जा रहे हैं, तो टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, बाकी समझा तो मैं रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका था कि एक कमरे की लंबाई वाला हो गया है ना, नहीं यही था। एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है, और बड़ी वर्गाकार टाइल, देखिए ये जो 64 मीटर है ये सेंटीमीटर है, ये एक ही में वैल्यू बदल लीजिए, सेंटीमीटर में भी इसको बदल लीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 64 मीटर में 6400 हो जाएंगे, और 7 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो 6407 सेंटीमीटर टोटल लंबाई हो जाएगी। सेम चीज चौड़ाई में देखिए, तो 20
21 ये आपकी सेंटीमीटर में जो है वो चौड़ाई हो जाएगी। ये लंबाई ये चौड़ाई पूछ क्या रहा था, बड़ा सा बड़ा वर्गाकार टाइल, बड़े से बड़े का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, इन दोनों का केवल और केवल एचसीएफ आपको निकालना था। और जब एचसीएफ निकालेंगे ना तो दोनों में 43 कॉमन आएगा। अगर इसको आप गुणनखंड भी करेंगे तो जो 6407 वाला है ये 43 मल्टीप्लाइड में 149 में आएगा, और 2021 वाला जो है ये 43 इंटू 47 करके आएगा। तो दोनों में 43 कॉमन आएगा। कुल मिलाकर के जो इसका एचसीएफ निकल के आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपका 43 निकल के आएगा। यानी बड़ी से बड़ी जो वर्गाकार टाइल की भुजा पूछी जा रही है ना, वो 43 सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में तो हमने वैल्यूज को जो है वो बदल लिया है। तो आंसर यहाँ पर 43 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान, इसको रफ कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपके लिए मेहनत हमने की है, ये चीजें आपको समझा सकें, तो लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी आपके माध्यम से जुड़ते रहें। तो वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 154 वर्ग मीटर दे रखा है, और इसके व्यास की लंबाई पूछी गई है। तो ये प्रश्न आसान सा है। वृत्ताकार मैदान आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसीलिए मैं इसको यही बता दे रहा हूँ, बहुत कुछ कठिन नहीं है। क्षेत्रफल 154 दे रखा है और पाई आर स्क्वायर के बराबर में से रख देंगे। अब इस आर की वैल्यू आपको निकालनी है। आर की वैल्यू निकालेंगे जब आप अगले स्टेप में, तो यार एक बार में आप आर स्क्वायर रखिए, पाई को 154 के बटे में लाइए, 154 बटे में आपका पाई, पाई की वैल्यू होती है आपकी 21/7, यानी अगले स्टेप में 154 और मल्टीप्लाइड में 7 ऊपर आएगा, 22/7 सॉरी, 22 और नीचे रहेगा तो 22/7 इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 154 आपका 22 से जो है वो 7 बार में जो है वो कट जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से 7 बार में जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 7 स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 7 स्क्वायर के बराबर आ रही है तो आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। आर क्या है? आर आपकी त्रिज्या निकल के आई है। प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न में व्यास पूछा था। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 14 सेंटीमीटर आपका यहां से व्यास आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। उसके व्यास की लंबाई आपसे पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बॉड मास पर बेस्ड है, तो ये तो आपने आसानी से कर लिया होगा, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंसर हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपका इस तरीके से डैश जो बना हुआ है ना, इसको सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 बचेगा, 3 माइनस 7, यहाँ -4 है, ये माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर आपका अंदर 4 बचेगा, तो ये 4 और ये +4 ऐसे हो जाएगा। ठीक, 11 गुणे 11 ये आपका 121 हो जाएगा। यहाँ 121 डिवाइड में ऑलरेडी है, यानी बचेगा क्या? 121 आपका आएगा, माइनस वाली वैल्यू आएगी, और इस 121 को जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं ना, वो आपका आएगा इस तरीके से, और डिवाइडेड में 121 है, 11 गुणे 11, तो ये 121 आएगा। ठीक, और इस 121 से इस 121 को काटेंगे तो 1 बचेगा, अंदर जो बचा 1 + 4 बचेगा, ये इसका बचेगा 1 और 4 + 4, 1 + 4 + 4 कितना होगा? 4 4 8 और 1 9, यानी 112 में से आप 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 103 बचेगा। 103 आंसर हो जाएगा। तो 103 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि यादृच्छिक रूप से चुने गए 70 संतरों के भाग यहाँ पर आपको दे रखे हैं, और आपको करना क्या है इसमें कि अलग अलग सेंटीमीटर जो दे रखी है और इसके वर्गमाप 10 लेकर टैली चिन्ह बनाकर बारंबारता सारणी बनानी थी। तो ये तो आप बना ही सकते हैं। जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है ना, इसमें सबसे पहले तो आपको आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है हमेशा जब भी आपको बारंबारता बनाने को आती है। उसके बाद देखिए सबसे वैल्यू जो 30 है, यहाँ पर आप देखिए 80 है, यानी आप रेंज बना लीजिए 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके। 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर 10 वाली कोई छोटी वैल्यू नहीं है, 20 वाली कोई वैल्यू आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो 30 से स्टार्ट कीजिए, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके, और उसके सामने ये टैली चिन्ह, जितनी बार वो चीज रिपीट होती है। टैली चिन्ह का मतलब क्या होता है? टैली चिन्ह का मतलब होता है जितनी भी बार वो नंबर आ रहा है, जैसे हमने 30 से 40 के बीच में देख लिया कि 5 नंबर आ रहे हैं, ठीक, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और 5वीं लाइन के लिए ऐसे तिरछा काट देते हैं। ऐसे ही अगर 10 आ रहा है तो 6 7 8 9,
और 10 के लिए काट देते हैं। ऐसे टैली चिन्ह आपको जो है वो दर्शाना होता है। बारंबारता वाला एक सेक्शन बनाएंगे, क्योंकि टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी की बात की गई ना, तो बारंबारता में ये लिख देंगे कि वो कितनी बार आपका आया है। जैसे अगर 4 यहाँ पर 10 बार आया तो 10 लिख देंगे, 4 बार आया होगा तो 4 लिख देंगे। इस तरीके से आपको बनाना था। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल पेपर का सॉल्यूशन। कल जो आपका पेपर है इंग्लिश का, उसकी मैराथन क्लास हम आपको करा चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की एक साथ। यदि आपने नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।